हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज का आपका टॉपिक है भारतीय संविधान। आज की क्लास में टॉप 200 क्वेश्चन होने वाले हैं, तो आप लोग क्लास को पूरा देखें। आज की क्लास दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो आप लोग क्लास को पूरा देखें। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? किस में था दोस्तों? भारत शासन अधिनियम 1935 में। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? भारत शासन अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? कब अपनाया दोस्तों? 22 जुलाई 1947 को। वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों, वित्त आयोग का कार्यकाल ओनली 5 ईयर्स का होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संचित निधि से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को कौन विनियमित करता है? कौन करता है दोस्तों? वित्त आयोग। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन होता है दोस्तों? नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? दोस्तों, भारतीय संविधान पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? कितनी है दोस्तों? 65 ईयर्स। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति किस देश का अनुसरण किया गया है? किसका किया गया दोस्तों? कनाडा। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? 6 माह तक। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? कितनी थी दोस्तों? वर्तमान में 8, पहले 12 थी। अगला क्वेश्चन है आपका, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थीं? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? उद्देश्य का या प्रस्तावना? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है? किसको देता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति को। केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होना चाहिए? कितने वर्ष होना चाहिए दोस्तों? 25 ईयर्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? किसको सौंपता है दोस्तों? लोकसभा उपाध्यक्ष को। राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या कितनी है? कितनी है दोस्तों? राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या 250 है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? संसद के प्रति। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था? कौन था दोस्तों? MC शीतलवाड़। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? कितने हुए थे दोस्तों? ओनली 12। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस के संविधान से। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश से संविधान से प्रेरित है? किससे दोस्तों? जर्मनी। अगला क्वेश्चन है आपका,
राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली योजना का गठन किस वर्ष किया गया? वर्ष 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे? 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य बनाए थे। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया गया था? राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन है आपका, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? क्या दोस्तों? संप्रभुता। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपाती की संज्ञा किसने प्रदान की? के.एम. मुंशी। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? कौन थे दोस्तों? सर वी.एन. राव। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को। नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? किसको प्राप्त है दोस्तों? संसद को। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित हैं? 1917 की रूसी क्रांति से। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित या प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? किससे लिया गया दोस्तों? ब्रिटेन से। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? दोहरी नागरिकता से। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 9 दिसंबर 1946 को। भारत का संविधान परिसंघीय है, यह किससे निर्धारित होता है? केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन, वर्ष 1911 में। राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना है? कितना है दोस्तों? 52 सेकंड। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पद्धति या पद अवधि क्या है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 368। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? जी.बी. मावलंकर। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? अनुच्छेद 352। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया? अनुच्छेद 110। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? मौलिक अधिकारों के।
भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेद में है? किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 14 से 18 तक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद को सहकारी संविधान किसने कहा? जी ऑस्टिन ने। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के बेहद होने का क्या कारण है? संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, यह किसने कहा था? के.सी. बियर ने। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन सा है? कौन सा दोस्तों? जनता। किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? किससे की गई दोस्तों? जापान से। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? किससे दोस्तों? ब्रिटेन से। भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संविधान प्रावधानों से प्रेरित हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? कहाँ की गई दोस्तों? कलकत्ता में 1774 ईस्वी में। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? चार्टर एक्ट 1833 द्वारा। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन द्वारा बना? 69वें संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? प्रधानमंत्री के अधीन होती है दोस्तों। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किस में निहित होती हैं? राष्ट्रपति में होती हैं दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? दोस्तों यह अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? राज्य सूची से। अगला क्वेश्चन है आपका, पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है? राज्य सूची में। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? रूस से। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? संसदात्मक। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा? किसने कहा दोस्तों? ग्रैनविल ऑस्टिन ने। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा राज्यों का एक संघ। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा द्वारा। राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? राज्यपाल की सलाह पर। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? 3 वर्ष तक। संविधान सभा ने DBR डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था दोस्तों? 29 अगस्त 1947। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? बॉम्बे प्रेसिडेंसी से हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? किससे लिया गया दोस्तों? फ्रांस से। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद सदन के समक्ष कौन रखवाता है? भारत का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? अनुच्छेद 280। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। उच्चतम न्यायालय ने किस बाद में यह धारणा प्रस्तुत की है कि उद्देश्य का संविधान का विभिन्न अंग है? M.R. मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है आपका, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है किसका दोस्तों? सार्वभौमिकता का। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्द से। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त किए गए? भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 18 का संबंध है उपाधियों के अंत से। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? प्रथम संविधान संशोधन वर्ष 1951। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? अनुच्छेद 19A में। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 में। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन है आपका, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? कौन है दोस्तों? न्यायपालिका। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है आपका, एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? कितने दोस्तों? 2। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? अनुच्छेद 17। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? कौन है दोस्तों? अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत। किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? पूर्व सोवियत संघ USSR। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? महाभियोग द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? किससे ली गई दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संघ में नए राज्यों के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया? प्रथम अनुसूची। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है आपका, समाजवादी अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए थे? 42वें संशोधन द्वारा। भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? कनाडा से। आपातकाल में किस राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? संसद द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? कितनी है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 545। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? भारत की। सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? प्रश्नकाल। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? आंध्र प्रदेश का।
भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? 7 वर्ष। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 19 में। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस बात में व्यक्त किया था? बेरूबाई संघ मामले में। अगला क्वेश्चन है आपका, लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़कर 545 किस संविधान संशोधन द्वारा दी गई है? 31वें संविधान संशोधन द्वारा। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर एवं राष्ट्रपति द्वारा। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? 28 राज्य एवं 8 संघीय प्रदेश हैं। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया? क्रिप्स मिशन द्वारा। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी के अंतर्गत द्वारा। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित हैं? 20। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? भारत परिषद अधिनियम 1892। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। केंद्र में देश शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई? भारत शासन अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन है आपका, 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया? 31 अक्टूबर 2019। संघ की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को निहित है? अनुच्छेद 53। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? आयरलैंड। अगला क्वेश्चन है आपका, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? 7वीं अनुसूची में। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया? 9वीं अनुसूची में। भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? भारत सरकार का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अनुच्छेद 73(4) के अनुसार महान्यायवादी किसके पश्चात पद पर धारण करेगा? राष्ट्रपति के पद पर दोस्तों। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG के पद का सृजन किसके द्वारा किया गया? संविधान द्वारा। अध्यात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? एकल कार्यपालिका। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? किससे लिया गया दोस्तों? दक्षिणी अफ्रीका। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को। अगला क्वेश्चन है आपका, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन द्वारा। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है दोस्तों।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? भाग 4A में। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? राज्यसभा का। विवाह, विच्छेद और गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए? सूची 3 समवर्ती सूची में। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? संविधान की प्रस्तावना। लोकसभा चुनाव में निर्धारित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? 25 ईयर्स। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 57। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? कनाडा। दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।